फौजदार आपके अपने चैनल फौजदार कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम उसके लिए 3 स्टेप्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ईच एलिमेंट के, उसके बारे में समझेंगे। सेकंड, हमको सेकंड पॉइंट में ये याद रखना है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला विदाउट चेंज किए हुए हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को इवेल्युएट यानी कि इक्वल करना होता है। तो उसके लिए हम उसके केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे, हम अगर चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज करेंगे केमिकल कंपाउंड के। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि नंबर ऑफ एटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना सीखेंगे। तो हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब इस H2SO4 के अंदर हमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन सभी के नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, 2। अगर यही बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब होता है 1। तो सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। तो यहां से ऑक्सीजन हो गया 4। तो ये जो हमने देखा, ये देखा जब सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल था, कितने मॉलिक्यूल थे, 1 मॉलिक्यूल। और जब आपको 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का पता चल जाता है, तो यही अगर मैं ये कहता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल में थे उसका जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। सेम ऐसे ही सल्फर का यहां भी ट्वाइस हो जाएगा और यहां भी ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, जस्ट उसका ट्वाइस होगा। तो यानी कि ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 1 into 2 हो जाएगा और ये 4 into 2 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, फाइंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर किसी को केमिकल फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे फॉर्म करते हैं, तो हमारी जो केमिकल फॉर्मूलाज वाली जो वीडियोस हैं उनको वो क्या देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहां से लेड नाइट्रेट है, तो यहां से अगर बात करते हैं लेड की, तो लेड के साथ तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब 1। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ये वाला जो चीज है यानी कि NO3, NO3 का मतलब है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के अंदर कितने नाइट्रोजन है, 1। लेकिन नाइट्रेट जो है एक NO3 के अंदर एक नाइट्रोजन है, लेकिन यहां ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, जैसे हम होल ट्वाइस बोलते हैं। तो इसकी वजह से एक नाइट्रेट में एक नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रेट 2 यूज हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो 1 है किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। इस तरीके से कितने होगा, 2। ऐसे ही एक नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन हैं, तो ऐसे नाइट्रेट 2 होने की वजह से, यानी कि यहां ऐसे समझ लेते हैं ऐसे कि NO3 2 NO3 यूज हो रहे हैं। इस NO3 का होल ट्वाइस का मतलब NO3 2 यूज हो रहे हैं। तो एक NO3 में एक नाइट्रोजन था, तो 2 में कितने हो गए, 2 हो गए। एक नाइट्रेट में ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे, 2 में कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो यानी कि 3 और 3 6 मतलब ये 3 2 6। इस तरीके से यहां से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये था एक लेड नाइट्रेट के अंदर। अगर ऐसे ही अगर यहाँ लेड नाइट्रेट 2 होते हैं तो उसके लिए भी सेम होगा, एक लेड नाइट्रेट इस 1 का इस 2 से मल्टीप्लाई, और जितने नाइट्रोजन यहां थे इस तरीके छुपा लेते हैं, जितने थे कितने थे, 1 into 2 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। यानी कि उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट हमने क्या कहा कि अगर ये केमिकल फॉर्मूला यूज हो रहा है तो यही केमिकल फॉर्मूला रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होगा। जस्ट इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज करके, इसके कोई भी केमिकल फॉर्मूला के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज करके आप उसके नंबर ऑफ एटम्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। तो उसमें एक पॉइंट याद रखना है आपको कि जब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स हम देखेंगे तो हम एक तरफ रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे, दूसरा प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, और हमें दोनों को क्या करना होगा, इक्वल।
तो यहां देखा हमने कि जिंक है, जिंक के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऐसे ही क्लोरीन का भी 1 है। ऐसे हमको प्रोडक्ट साइड में करना है, तो प्रोडक्ट साइड में जिंक कितना है 1, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 और क्लोरीन के कितने हैं 2। तो जब कभी भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये करना है कि जहां कम है, यानी कि जहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के वो कम है, वहां आप ज्यादा कर सकते हो विद द यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन जहां ज्यादा है वहां कम नहीं करोगे। जैसे यहां हमारा जिंक दोनों तरफ बैलेंस है, हाइड्रोजन को अगर देखें यहां दोनों ये 2 है, जबकि यहां दोनों के दोनों कितने हैं 1, तो आप यहां मल्टीप्लीकेशन करके उन्हें बैलेंस कर सकते हो। जैसे आपने मल्टीप्लीकेशन हाइड्रोजन को किया आपने बैलेंस, यहाँ 2 है यहाँ 1 था, तो 2 का मल्टीप्लाई करके हो सकता है 2। तो हमने जस्ट यहाँ जहां हाइड्रोजन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ यूज हो रहा था, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके चेंज कर देंगे और वो कर दिए हमने 2। जैसे हमने 2 किया तुम्हारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, और साथ ही क्योंकि ये क्लोरीन के साथ भी था तो उसमें भी नंबर ऑफ क्लोरीन भी कितने हो गए 2 हो गए। तो इस तरीके से इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस इक्वेशन को करते समय हम क्या करेंगे कि यहां आयंस का यूज करेंगे। आयंस का मतलब ऐसा नहीं कि सल्फेट में हम सल्फर को अलग से देखें ऑक्सीजन को अलग से देखें, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ आयंस को देखेंगे कि आयंस कितने हैं। तो यहाँ बेरियम कितना है 1, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने हैं 2, सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना है 2, और यहां लिखा मैंने SO4, SO4 का मतलब है सल्फेट। तो यहां में ये देखना है कि सल्फेट कितने हैं। सल्फेट का मतलब SO4 जो पूरा कंप्लीट होता है वो होता है सल्फेट। अब अगर ये यहाँ 1 की जगह 2 होता तो किस तरीके से होता, तो वो लगा होता होल ट्वाइस। अगर वहीं से सल्फेट जो है वो 3 होते तो लगा होता होल थ्राइस, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो 1 यूज हो रहा है। अब यहाँ बेरियम इधर की तरफ देखते हैं तो बेरियम कितना 1, क्लोरीन कितने हैं 1, सोडियम भी 1 और सल्फेट कितना है 1। अब यहाँ फर्स्ट वाला भी इक्वल है, यानी बेरियम दोनों तरफ 1 है, सल्फेट भी दोनों तरफ 1 है। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन यहाँ 2 है, जबकि यहाँ दोनों कितने हैं 1। तो यहाँ में क्या करना है, अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम ये रहा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई मतलब इधर, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 लगा के करेंगे, नहीं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले में चेंजेस नहीं करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करने हैं। तो यहाँ 2 हो गया, जैसे ही यहाँ 2 हुआ तो ये क्लोरीन के साथ भी था, तो ये भी कितने हो गए 2। तो इस तरीके से इक्वेशन भी क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है, और इस थर्ड इक्वेशन के साथ ही मैं एक पॉइंट और बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। इससे आप केमिकल इक्वेशन की बहुत डिफिकल्ट सी लगती है, बहुत इजी हो जाएंगी। तो जहां कहीं किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको एक चीज ऐसी दिखती है जो अकेला है, यानी कि फ्री स्टेट में है, एक तरह से नहीं सिंगल है, जैसे यहां बात करते हैं जिंक है अकेला है, ऐसे ही यहां बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कैसा है अकेला है, यानी कि उसके साथ और कुछ नहीं। तो यहां पर जो चीज अकेली होती है जिसके साथ कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है वो लास्ट के लिए याद रखना है उसे। लास्ट का मतलब क्या है कि उसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बाकी और जो है उन्हें बैलेंस कर लेंगे, और जब और बैलेंस हो जाएंगे तो लास्ट में जाके हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहां देखते हैं, हमने देखा लेड, तो लेड इधर की तरफ देखा कितना है 1 है। हम देखते हैं दूसरा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हैं, एक नाइट्रेट में 1 है और ये 2 लगा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ नाइट्रोजन कितने हो गए 2। ऑक्सीजन की बात करें 3 2 6, तो ऐसे करके 6 हो गया। अब बात करते हैं इधर हम लेड, यानी कि पीबी कितने हैं सिर्फ 1 है पूरे में। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन कितने हैं 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 1, 2 और 1 3 और 2 5, इस तरीके से कितने हो गए 5 हो गए। अब हम आगे यहां देखते हैं कि अगर मैं इसे दोनों तरफ देखता हूं कि पीबी इक्वल है, ये दोनों के दोनों ही इक्वल नहीं है, तो मैंने अभी कहा जो चीज सिंगल है अकेली है उसको आपको सबसे लास्ट में देखना है, तो इसलिए हम लास्ट में देखेंगे। तो हमें क्या देखना है नाइट्रोजन को इक्वल करना है। तो नाइट्रोजन हमने देखा, नाइट्रोजन जो है यहाँ है 1, तो 1 है, तो जहां कम होते हैं वहां विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन इक्वल कर देंगे। तो यहां हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लीकेशन किया। जब 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो नाइट्रोजन जहां है वहां पहुंच जाओ, ये रहा नाइट्रोजन,
तो हम कितने का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कर दिए 2। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 किए तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। अब इक्वल होने के बाद अब हम यहां करते हैं, अब हम देखते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ तो है लेकिन साथ में ऑक्सीजन के साथ, जब देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो कितने हो चुके हैं, तो 1 2 2 4 और 1 5, ये 5 तो यहां तक हो गए। इसको हमको लास्ट में देखना था, इस वाले को हमने कहा था इसको लास्ट में देखना है, इस ऑक्सीजन को वाले जो है उससे सबसे लास्ट में देखना है। तो हमने कहा 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5 तो यहां तक हो चुके हैं, 5 तो यहां तक हो गए। इधर की तरफ टोटल कंप्लीट कितने हैं 6। अब हमारा लेड भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अगर मुझे ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है तो सिर्फ मुझे कितने की जरूरत है 1। तो 5 मुझे यहां से मिल चुका है, तो यहां से सिर्फ कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो 1 मिलने के लिए आप क्या करोगे, यहां पहले एक नंबर लिखोगे जिसे लिखेंगे आप लोग n। क्या लिखोगे n। अब इस n को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि अब ये चीज बताओ सिंपल सा कि मैंने लिखा n और O2 साथ में लिखा हुआ है और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ऑक्सीजन जो है 1, लेकिन आपके हिसाब से कितना है 2 into n, यानी कि 2n है। और हमने कहा हमारे हिसाब से होना कितना चाहिए 1, तो यहां से n की वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि हाफ। इसका मतलब इस n की जगह पे कितना आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। n की जगह पे कितना आना चाहिए, हाफ। अब ये हाफ है तो डिवीजन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो जब डिवीजन में नहीं होना चाहिए तो क्या कर रहे हैं हम, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, और यहां 2 2 4 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा 1 और 2। और इस तरीके से इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। 2PbNO3 का होल ट्वाइस, 2PbO, 4NO2 और O2। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। सिंपली जो चीज सिंगल है, अकेला है, उसको सबसे लास्ट के लिए रखना है और बाकियों को बैलेंस करना लास्ट में, उसे इस तरीके से इवेल्युएट करके और उसकी वैल्यू को पुट करके आपको क्या कर देना है, उस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आपको घर पे रिपीट करना है, यानी कि रिवाइज करना है, जिससे कि आपको हेल्पफुल रहे उन क्वेश्चंस को समझना।